तारीख आज 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी फटाफट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राहुल गांधी के खटाखट पर भारी पड़ी मोदी की गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तोड़ा 2014 और 2019 का रिकॉर्ड, रुझानों में लगाया अर्धशतक। जम्मू कश्मीर में एनसी की चली आंधी, पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा जीती सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कि कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते। कहा कि हम 60 की बात कर रहे थे लेकिन 40 भी नहीं पहुंच पाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कुमारी सैलजा बोली कि हमने कहां चूक की है या भाजपा ने कोई खेल किया है, इस पर हम मंथन करेंगे कि क्यों नहीं जीत पाए। दुश्मन देश को लगेगा झटका, अब स्वदेशी तकनीक से अपग्रेड होंगे लड़ाकू विमान सुखोई। विशेषकर इसमें डीआरडीओ की ओर से विकसित स्वदेशी उत्तम रडार लगाया जा रहा है, जो सुखोई 30 को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान की क्षमता प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसी गठबंधन को बहुमत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले कि उमर पूरे कार्यकाल के लिए होंगे मुख्यमंत्री। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा की बेटी इल्तिजा ने हार की स्वीकार। नायब सिंह सैनी ही होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने किया ऐलान। बोले कि राज्य की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी को मौका दिया है। देश की पहली वंदे मेट्रो का सफल परीक्षण। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन कई बेहतरीन सुविधाओं से है लैस। अब बहुत जल्द देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन भारतीय रेल ट्रैक पर सरपट दौड़ने लगेगी। लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 885 करोड़ रुपए की खर्च। पार्टी ने 20 मार्च से 1 जून तक हुए कुल 5 चुनाव के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। इसमें से 410 करोड़ मीडिया कैंपेन में लगाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद राशिद बोले कि स्टेटहुड मिलने तक इंडिया पीडीपी सरकार ने बनाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर बीजेपी के इशारों पर खेल रहे, उनके सुझाव से भाजपा को होगा फायदा। राजनीति के दंगल में जीती विनेश फोगाट, भाजपा के कैप्टन बरागी को दी मात। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फोगाट ने 6015 वोटों की बढ़त से जीत की दर्ज। ये आरोप बेबुनियादी और पूरी तरह निराधार। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर ईसी ने दिया जवाब। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर हरियाणा की में वेबसाइट पर धीमी गति से मतगणना अपडेट करने का आरोप लगाया था। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी को जल्द सौंपी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई रिपोर्ट। 9 नवंबर से हो सकता है लागू। सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन हिंदू पर्वों में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वाराणसी में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले कि हिंदू धर्म अहिंसा पर जोर देता है, लेकिन धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए हिंसा भी जायज है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। बोले कि प्रधानमंत्री की नीतियों पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। मैं प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलवाई है। भारत की सीमा में चीन के ड्रोन घुसने का दावा। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले कि अनेकों बार हमारे एयर स्पेस का वायलेशन प्लेन भी देखा गया। हरियाणा में जीरो और कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। डोडा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार गया सिंह राणा को करीब 4700 वोटों से दी शिकस्त। हरियाणा की कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मेवा सिंह को दी पटकनी, लाडवा बना सीएम सिटी। नायब बोली कि तीसरी बार सेवा को तैयार, ईमानदारी से हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने दी बधाई। वहीं चेन्नई में जश्न के दौरान ताम्रम स्टेशन पर बिगड़ी वायुसेना के जवान की तबीयत। देश बिकेगा पूरा। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलने पर किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। बोले कि रुझानों में बीजेपी की सीटें आगे और माहौल भी उन्हीं के खिलाफ है। कैसे लोगों को तोड़ते हैं, उनके पास बड़ा गणित है। मेघालय में बाढ़, लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 17 हुई। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। वहीं मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। हरियाणा में कांग्रेस को लगे झटके पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया संदेश। कहा कि जिंदगी में कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और हर चुनाव में मेहनत करनी चाहिए।
सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 370 रुपए गिरकर 75,606 रुपए पर आया। वहीं चांदी की कीमत भी 1385 रुपए गिरकर 90,555 रुपए प्रति किलो हो गई। जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद विनेश फोगाट का पहला बयान। बोली कि मैं कांग्रेस पार्टी के भरोसे को कायम रखूंगी। वहीं बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी किया कमेंट। कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि वो जीत गई, मगर कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। आइए आत्मनिर्भर वायुसेना की दिशा में कोशिश जारी रखें। आईएएफ की 92वीं वर्षगांठ पर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बोले कि पिछले 1 साल से हमने अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने और चुनौतीपूर्ण युद्ध के अनुकूल होने में जरूरी प्रगति की। अहंकार छोड़ो। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत। बोली कि अभी भी वक्त है, अहंकार छोड़ो, धुंधली आंखों से पर्दा हटाओ, ड्रामा मत करो और जनता के लिए काम करो। भारत समेत कई देशों में ठप हुआ इंस्टाग्राम, यूजर्स नहीं कर पा रहे पोस्ट। 16% ने सर्वर एयर और 14% ने ऐप में दिक्कत की शिकायत की। हरियाणा की वीआईपी सीटों का हाल। सिरसा से गोपाल कांडा चुनाव हारे सीएम सैनी विनेश फोगाट की जीत। वहीं हिसार से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के विजयी जुलूस में बीजेपी सांसद बेटा नवीन जिंदल भी हुआ शामिल। योगी सरकार का गायों को लेकर बड़ा फैसला। अब गोवंश के गले में रेडियम की पट्टी बांधी जाएगी ताकि रात में भी उन्हें आसानी से देखा जा सके। इस पहल से न केवल गोवंशों की सुरक्षा होगी, बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों को भी दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दी बधाई। बोले कि भाजपा से सीधी टक्कर में हर बार हार रही कांग्रेस, मंथन जरूरी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़के एआईएम अजदुद्दीन ओवैसी। कहा कि मोदी सरकार वक्फ बाय यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को छीनने की कोशिश कर रही। नाक भी नहीं बचा सके दुष्यंत चौटाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवारों की हुई जमानत जब्त। उचाना कला से खुद जेजीपी चीफ 6वें नंबर पर रहे। महंत और जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर के प्रति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर बवाल जारी। मेरठ में पुलिस पर पथराव। अलीगढ़ में छात्रों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में 16 मामले दर्ज। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस हवा में उड़ रही, लेकिन भाजपा ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स 9 अक्टूबर से करेंगे देशव्यापी भूख हड़ताल। बोले कि हम तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कहीं 421 तो कहीं 627 वोट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का डिब्बा गोल। लोगों को अरविंद केजरीवाल के वादों पर नहीं हुआ विश्वास। इजरायली हमले के बाद लेबनान ने भारत से लगाई मदद की गुहार। कहा कि वह इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर उनकी आक्रामक नीतियों को पुनर्विचार करने के लिए दबाव डाले ताकि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने थामा शरद पवार का हाथ। वहीं शिवसेना नेता संजय रावत बोले कि उनका आना एक शुभ संकेत है। चुनाव घोषित होते ही और भी लोग आएंगे। मेरे बेटे को 5 करोड़ और फ्लैट मिलना चाहिए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुलासे के पिता ने महाराष्ट्र सरकार की प्राइज मनी पर उठाए सवाल। लिव इन रिलेशन में रहने पर भी चल सकता है दहेज हत्या का केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के केस के लिए जोड़े को पति पत्नी की तरह जीवन यापन करना ही पर्याप्त है। मणिपुर कांग्रेस चीफ मेघा चंद्र सिंह को ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले में शिफ्ट हुई दिल्ली सीएम आतिशी। केजरीवाल ने हाल ही में इस बंगले को खाली कर दिया था और अब वह फिरोजाबाद रोड पर शिफ्ट हो गए हैं। आतिशी दिल्ली के अगले विधानसभा चुनाव तक इसी बंगले में रहेंगे। कांग्रेस एनसीपी की तरफ से घोषित सीएम प्रत्याशी का समर्थन करेगी शिवसेना। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली जाना होगा और आसान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों का किया जाएगा संचालन। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वालों को भी होगी सहूलियत। झारखंड की राजधानी रांची और धनबाद शहर में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। कई अधिकारियों पर कसा शिकंजा, तलाश जारी।
7,500 पुलिसकर्मियों के भरोसे थी 15 लाख की भीड़, सिर्फ 2 मेडिकल टीमें और 40 एम्बुलेंस थी। चेन्नई एयर शो में गई थी 5 लोगों की जान। हरियाणा के नूह से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद 46,000 वोटों से जीते। इन्होंने के खातिर हुसैन को दी करारी शिकस्त। इस बार नूह विधानसभा में 74.42% हुआ था मतदान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पत्नी संग पहुंचे ताजमहल। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया स्वागत। इस दौरान 2 घंटे के लिए पर्यटकों के लिए प्रवेश रहा बंद। बिहार में गाड़ियों की स्पीड पर लगेगा ब्रेक। एनएच और एसएच पर गति सीमा को लेकर नीतीश सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। हवा को छोड़कर सब चीजों पर टैक्स लगा रही सुखू सरकार। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कि टॉयलेट टैक्स की वजह से प्रदेश का बना मजाक। OnePlus जैसा स्मार्टफोन लाने की तैयारी में दिग्गज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ओप्पो। जल्द लॉन्च होगा ओप्पो K12 Plus। इसमें आपको 12 GB तक की रैम मिलेगी। सिंघम अगेन के बाद अब भूल भुलैया 3 की बारी। दिवाली पर रिलीज होगा हॉरर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म का ट्रेलर।